डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा आईएएस एसोसिएट अस्पताल जीएमसी राजौरी में मीडिया से बात करते हुए संवाददाता अमरजीत सिंह शोर हो निको को मरीज मार गए उसको शोर है जना बेड बाहर कटो दे रो लियो इतना बाहर बड़ी हलचल पे कि बेशुमार जनाब कोई दुनिया के हेठ ऊपर हुई है बेशुमार बड़ी तंगी देखी है बहुत सख्त के आसपास हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया है कि यहाँ पर जीएमसी में आग लगी है। जैसे हमें एडीसी साहब सबका फ़ोन तहसीलदार साहब एडीसी साहब सब इतने आगे थे कि सब इतने कंसर्न थे इस जीएमसी के बारे में कि उन्होंने सब ने मुझे फ़ोन किया। जैसे मुझे फ़ोन आया उसी सब ने पर्सनली मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर आग लगी है। तो आप देख सकते हो कितना कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन को इस जीएमसी के लिए। तो जैसे हमें फ़ोन आया उसी टाइम मैंने कार्रवाई की। वहाँ पर हमने उसी टाइम गाड़ी हमारे फायर टेंडर को डिस्पैच किया टूवर्ड दिस लोकेशन। हमें पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें क्लीन पैसेज मिला। अगर हमें क्लीन पैसेज नहीं मिलता तो हमें यहाँ आने में टाइम लगता, तो हमें यहाँ आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमने पहले देखा कि इस एरिया में आग लगी, क्योंकि यहाँ जब आग लगती है तो पैनिक बहुत होता है। तो हमने पैनिक हुए बिना हमने पहले देखा एरिया डिफाइन किया जहाँ पर ये आग लगी है। एरिया डिफाइन करने के बाद पहला हमारा मोटिव था कि हम जो एरिया है उधर ही आग लगे, उससे ज़्यादा कहीं और दूसरी एरिया में आग नहीं जाए। तो हमने अपना एरिया को कंस्ट्रेन किया। एरिया कंस्ट्रेन करने के बाद हमने उस एरिया को आग बुझाई। आग बुझाने से आपको पता स्मोक को आएगी। उसके कारण ये एरिया थोड़ा स्मोक लॉक भी हो गया था। तो हमारा दूसरा मोटिव था कि हमने वहाँ के जितने पेशेंट जो ऊपर फंसे हुए हैं पहले उनको पैनिक नहीं होने देना, तो यहाँ पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अंत नहीं है पेशेंट का। आप भी जानते हो जीएमसी पूरा रजौरी पूंछ इवन भी रियासी के भी कुछ एरिया को कैटर करता है। सर हमने सुना कि कुछ पेशेंट भी स्मोक की वजह से जो है वो अंदर स्टक हो गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। हाँ, सारे पेशेंट जितने भी थे कोई थोड़े पैनिक हो गए थे, स्मोक के कारण थोड़े पैनिक हो गए थे। उनको हमने विदिन जैसे हमारा फायर फाइटिंग ख़त्म हुआ तो हमने कुछ बंदों डिस्पैच किया स्मोक वाले एरिया में, जहाँ की वहाँ से पेशेंट को बाहर निकाला। पेशेंट जैसे ही बाहर आ गए, अभी हमने पूरा राउंड मारा है, हमें कोई सच कोई अभी कोई पेशेंट ऊपर फंसा हुआ नहीं दिखा और सब अच्छी कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में, कोई पैनिक की अभी जरूरत नहीं है। सर क्या मानते हैं कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ना होते तो एक बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी? तो कोऑर्डिनेशन इज द मस्ट। किसी भी चीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, अगर हमें टाइम से फ़ोन नहीं आएगा तो हम कैसे कार्रवाई। तो कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो, हमारे रिस्पेक्टिव डीसी साहब ने मुझे फ़ोन किया सुबह, तो आप उससे देख सकते हो कितनी कोऑर्डिनेशन है। एडीसी साहब ने फ़ोन किया, एडीसी साहब ने भी मुझे फ़ोन किया, तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया, सबका मुझे इंडिविजुअली फ़ोन आया कि सब हमारे जीएमसी के लिए हमारी प्राइड है जीएमसी। तो जीएमसी के लिए इतने कंसर्न है सबके साथ कि सब ने मुझे फ़ोन किया और हमने कार्रवाई, आप स्कैनिंग जरूरत नहीं, आप खुद भी देख सकते हो कि किसने। अब आप बताओ कि हमारी कार्रवाई कैसे की, ये आपके ऊपर। जी सर, एक मिनट पहले अपना नाम से स्टार्ट करना। जी सर, मैं वालदार मकबूल हुसैन, हेडक्वार्टर ड्यूटी है मेरी सर। जॉइंट अपने असिस्टेंट डायरेक्टर कमांडर जोरी पुंछ को मैसेज मिला तो उन्होंने हमें कन्वे किया और हम विदिन 3 मिनट यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। जाए वारदात जहाँ आग लगी थी, फर्स्ट फ्लोर में आग लगी थी। हम शीशे तोड़ने के बाद हम अंदर एंटर हुए और एंटर होने के बाद हमने आग पर काबू पाया। और उसके बाद जो असिस्टेंट कमांडर जोरी पुंछ हैं वो खुद कमांड कर रहे थे। ही इज़ वेरी बी केयरफुल ऑनेस्ट ऑफिसर। उनकी हेल्प से हमने जल्दी आग पर काबू पा लिया और वो पूरी वार्डों में विजिट करने के बाद जितने ऊपर पेशेंट थे उनको भी हमने साइड किया रेस्क्यू करके। और उसके बाद अब पूरी तरह से आग जो है वो काबू में है और हालात जो हैं वो साजगार हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जो हमारा ओपीडी कॉम्प्लेक्स है उसके बेसमेंट में एक फायर हैजर्ड हुआ, जिसके कारण एकदम से धुआं उठा और हमें भी जैसी जानकारी मिली विदिन 5 मिनट्स सारी टीम्स को मोबिलाइज़ किया गया और 9:55 पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, रिस्पॉन्स ऑफिसर सब यहाँ पे थे। मैं पर्सनली उसको सुपरवाइज़ कर रहा था। 10 बजे से लेके लगभग 40-45 मिनट्स का ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर जो फायर का कॉज था उसको फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम्स थी उन्होंने क्लियर कर दिया और फायर का जो
जहाँ पे आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया। जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स, पेशेंट्स थे और हमारी नर्सेज और स्टाफ था, वो जहाँ भी थे फ्लोर्स पे, डिफरेंट फ्लोर्स पे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया, उन सभी को वापस जो है वो बाहर निकाला गया। हर कोई सेफ है। देयर हैज़ बीन फॉर्चुनेटली अभी तक कोई किसी को ना बर्न इंजरी है, ना किसी को कोई भी लॉस हुआ है। वो बहुत एक टाइमली रिस्पांस होने की वजह से ये सब हो पाया है। और इसमें जो बाकी पेशेंट्स थे, जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, वो लगातार चल रही हैं और कहीं भी जो अभी बाधित नहीं है। थोड़ा सा जो आप ये बाहर देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को बाहर निकाला गया जस्ट बिकॉज कार्रवाई करके इस आग पर काबू जरूर पा लिया, मगर इस छोटी सी आग ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। सवाल ये है कि इस बिल्डिंग के आग लगाई, ये नेचुरल आग लगी है या डेलिब्रेट किसी ने आग लगाई, वो भी मानेंगे। तो वो अभी हमें इसको देखना पड़ेगा। ये इन्वेस्टिगेशन मेथड है, सारी चीज़ें। सर, अभी जो लोग बाहर हैं इनकी देखभाल कौन कर रहा है, जो बेड बाहर लगाए गए हैं? बिल्कुल, इनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स की और हमारे पैरामेडिक्स की टीम यहाँ पे पूरी लगी हुई है। आपके आसपास में बहुत सारे यहाँ पे पैरामेडिक्स हैं, यहीं पे हैं। कोई इस तरीके का चूक नहीं होने दी जाएगी। बाकी मैंने आपको कहा कि इनको बाहर इसलिए निकाला गया है बिकॉज अंदर अब स्मोक था, पूरा बिल्डिंग में फायर नहीं है लेकिन स्मोक था। उस स्मोक से किसी को सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो फर्स्ट SOP यही कहता है आप उसको खुली हवा मिले, तो इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जैसे